स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 10 पर हैं और आज श्लोक है 23। भगवान अपनी विभूतियों का और योग शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, किस तरह से हर जगह व्याप्त हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। जो भी सर्वश्रेष्ठ है वहाँ पर मैं ही हूँ। वो सर्वश्रेष्ठ भी मेरे ही कारण से है। तो भगवान आज कह रहे हैं कि मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं। इससे पहले भगवान कहते आए कि मैं विष्णु हूं, अर्थात जीवन का पालन की प्रक्रिया मेरे से हो रही है। आज भगवान बात कर रहे हैं कि मैं शंकर हूं, शिव भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं। क्योंकि शंकर शिव एक ऐसी शक्ति है जो संहार करती है, जो मृत्युदाता है, जो नए तरीके से फिर से उत्पन्न होने के लिए एक भूमिका तैयार करती है। मृत्यु नहीं तो जन्म नहीं। जो चीज बनी है जब वो टूटेगी तो वो फिर बनेगी। असलियत में मृत्यु जन्म का आधार है। तो भगवान कह रहे हैं कि शंकर भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं। असलियत में व्यक्ति मौत से बहुत डरता है, बहुत घबराता है। पूरा जीवन ये रहता है कि जिसको संजोया है, जिस शरीर का ध्यान दिया है, खिलाया है, पिलाया है, संवारा है, सुंदर बनाया है, जिसको सुलाया है, घुमाया है, फिराया है, लगातार इस शरीर के लिए न जाने क्या क्या किया है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो हमने अपने शरीर को की है। और फिर ये एक डर लगातार बना रहता है कि ये जाएगा, आज नहीं तो कल ये जाएगा। क्योंकि हम सबकी मौत देखते हैं। जो भी मरता है उसकी मौत कुछ हमारी ही मौत का एहसास हमको कराने लगती है कि हम भी मरेंगे। मौत ही ना देखी हो तो मौत का एहसास नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने जब सिद्धार्थ थे तो मौत देखी नहीं, वृद्धावस्था देखी नहीं, रोगी देखे नहीं, तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुरझाए हुए फूल अपने आंगन में देखे ही नहीं, क्योंकि माली रोज सुबह ही मुरझाए हुए फूलों को हटा दिया करता था। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि जो नाश की तरफ जा रहा हो, नश्वर हो रहा हो, नष्ट हो रहा हो, मृत्यु हो रही हो। क्योंकि वो भाव जग जाएगा बुद्ध के अंदर, क्योंकि पहले से ही बताया गया था कि ये सन्यासी हो सकते हैं, बहुत बड़ा सन्यासी। तो यदि मृत्यु का डर हमारे अंदर पड़ा है तो जब हम दूसरे की मृत्यु देखते हैं तो मृत्यु का डर आ जाता है, और ये मृत्यु का डर हमें जीने नहीं देता। हम जी रहे हैं लेकिन मौत के डर से हम जी नहीं रहे। लगता है कि जी रहे हैं, लेकिन जीवन जैसा डर के समय कुछ होता नहीं है। डरा हुआ व्यक्ति केवल भयभीत हो सकता है, जी नहीं सकता। डर डर के जीना, भय के साथ जीना, वो जीवन की जीवंतता और महक और प्रसन्नता और खुशबू, वो ऊंचे शिखर पर जीवन के पहुंचना नामुमकिन है। क्योंकि डर तो नीचे की तरफ खींचने की कार्य कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि शंकर मैं हूं, अर्थात मृत्युदाता मैं हूं, मृत्यु का देवता मैं हूं। नाश की प्रक्रिया भी मेरे से ही होती है। यहां जीवन की जीवंतताएं मेरे से हो रही है तो नाश भी मेरे से हो रहा है। तो जब
हम ये पक्का अच्छी तरह से अनुभव कर लें कि मृत्यु भी वही है, परमात्मा ही है, तो फिर डर कैसा? हम सोचते हैं कि मृत्यु में परमात्मा नहीं, जीवन में परमात्मा है, रचने में परमात्मा है, नष्ट में परमात्मा नहीं है। लेकिन जब यह एहसास हो जाए कि मृत्यु भी तो उसी से है जिससे जन्म हुआ है, तो मौत का डर हट जाता है। और अर्जुन के अंदर तो अभी मौत ही मौत पड़ी थी कि न जाने कितने हजारों लाखों लोगों के सिर कटने वाले हैं, न जाने कितने विधवा होने वाले हैं और कितनी माताएं अपने बच्चों को खोने वाली हैं, कितने सुहाग उजड़ने वाले हैं। वो उसके अंदर पड़ा था मौत का डर। भगवान कह रहे हैं कि वो मौत भी मैं ही तो हूं, ये मेरी विभूति है तो जान। और यदि हम ये जान लेते हैं, चूंकि ऐसा हम केवल बोल देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ने सृजन किया, विष्णु पालन कर रहे हैं और महेश संहार करते हैं, लेकिन हम मृत्यु से डरते हैं। और जब ये पक्का कर लिया कि मृत्यु भी उसी से हो रही है, तो फिर डर किस बात का? तो इसका मतलब है कि हमने वो केवल माना है, केवल सुना है, केवल पढ़ा है, उसको जाना नहीं है, उसको आत्मसात नहीं किया है, उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है। अंदर गहन अनुभूतियों में अभी वो भाव उभर कर नहीं आया कि मृत्यु भी उसी से होती है। तो जब ये अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए कि मृत्यु भी उसी से होती है, तो मौत से डर निकल जाता है। एक है मौत से डर निकलना अज्ञानता के कारण से, कि मुझे परवाह नहीं है मरने की। अंदर गहरे में बहुत परवाह है, तभी कहा जाता है कि मरने की परवाह नहीं। और यदि मरने की परवाह नहीं, तो फिर कहने की जरूरत नहीं। जो कहते हैं मृत्यु से डर नहीं लगता, वो सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। जो भयभीत होते हैं वो डरे हुए होते हैं। लेकिन मौत एक सहज प्रक्रिया है। रात को हम सोते हैं, बस ऐसे ही एक मौत है। सुबह उठ जाते हैं, मौत के समय सुबह उठेंगे नहीं, इस शरीर में नहीं उठेंगे, उठेंगे तो न जाने कहां, कहीं और योनि, किसी और शरीर में उठ जाएंगे। लेकिन गहरी नींद और लंबे समय की एक नींद है, जो मेरे पूरी की पूरी योनि में, मेरे इस पूरे के पूरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए आई थी। तो नींद, वो जो गहरी नींद है, वो भी भगवान शिव से है और वो भी वही है। तो जब वो भी वही है, तो फिर मौत से क्या डरना? लेकिन अभिनिवेश जो क्लेश है, 5 क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश का मतलब है कि मृत्यु का डर। मृत्यु का डर अर्थात जो है उसके जाने का डर, और शास्त्र वासना, ये अभिनिवेश है। ये बांध देते हैं हमको, ये आगे नहीं बढ़ने देते। ये शास्त्र वासना जो है, ये लगातार बांध के रखती है, और मृत्यु का डर बांध के रखता है। इसी कारण से बंधन रहता है। भगवान कह रहे हैं, वो शंकर, वो मृत्यु भी, उसका जो देवता है वो भी मैं हूं। और आगे कह रहे हैं कि यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं हूं। तो धन का स्वामी कुबेर मैं हूं। तो धन का स्वामी कुबेर, चूंकि सबके अंदर धन की चाह पड़ी है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो धनवान हो जाए। ये धनवान होने की चाह ये तब होती है जब धन नहीं होता। धनवान उसके लिए बड़े हैं जो निर्धन हैं। धनवान के लिए धनवान कोई बड़ी चीज नहीं। आंखें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके पास आंखें नहीं हैं। जिसके पास आंखें हैं और दूसरे के पास भी आंखें हैं, तो फिर कोई महत्वपूर्ण नहीं रही। जिनके पास आंखें नहीं हैं वो कहते हैं कि आंखों की कीमत क्या है। जिनके पास स्वास्थ्य नहीं है वो कहते हैं कि स्वास्थ्य की कुछ कीमत है। स्वस्थ शरीर एक ताज के समान है
जिसको एक अस्वस्थ व्यक्ति ही देख सकता है। ऐसे ही जो निर्धन है, धन नहीं है, उनके लिए धनवान कुछ है। तो धन में भी जो सबसे ऊंची स्थिति है, कुबेर का मतलब है कि पूरी तरह से सारा खजाना, सारा धन जहां से आ रहा है और जो उसका स्वामी है वही भगवान है। क्योंकि धन के पीछे यदि देखा जाए तो सारी दौड़, सारे के सारे युद्ध, राजाओं के इतने युद्ध हुए, उसका लक्ष्य भी तो केवल धन, साम्राज्य, पद, कीर्ति, सीमाओं को बढ़ाना ही तो था। कहीं ना कहीं धन तो है ही है, कहीं ना कहीं खजाने का विस्तार तो है ही है। और जब तक खजाने का विस्तार नहीं है तब तक उसके लिए लोलुपता है, लोभ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, राक्षसों में, यक्ष में मैं कुबेर हूं। लोभ की वृत्ति जिनकी है, जो लोभी है, लोलुप है, चाहिए और का कभी भी पेट भरता नहीं है। हमारी तोंद के नीचे जो आ जाए तो वो हमें दिखता नहीं है। एक व्यक्ति का बहुत तोंद बड़ी है और मैं खड़ा देख रहा हूं और वो अपनी चप्पले का ढेर लगा हुआ है, चूंकि अंदर भंडारा चल रहा था। एक पैर में उसके चप्पल है, दूसरे पैर की चप्पल उसके पैर में नहीं है और वो चप्पल को ढूंढ रहा है, चूंकि न जाने कितने लोग अंदर भंडारा चप्पल उतार के खा रहे थे, चप्पल सब रल गई थी। तो जैसे ही वो चप्पल को देखे अपनी, उसके पास जाए तो तोंद भी साथ चले, और जब पैर में पहनने लगे तो फिर दूसरी चप्पल पैर में आ जाए, वो फिर दूर आए, फिर पास जाए, फिर तोंद साथ चले और फिर पैर में चप्पल पहनने की कोशिश करे। बार बार, न जाने कितनी बार मैं देख रहा था कि निशाना साधा जा रहा है। चूंकि जब नजदीक आया, तोंद के नीचे जब चप्पल आ गई तो तोंद दिख नहीं रही है, चप्पल नहीं दिख रही है। धन जब मेरे पास है तो वो मुझे दिखता नहीं है, मुझे वही दिखता है जो मेरे पास नहीं है। इसलिए अमीर से अमीर व्यक्ति भी और अमीर हो जाना चाहता है। वो गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति एक छोटे शहर का सबसे अमीर बन जाना चाहता है, छोटे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति थोड़े बड़े शहर का अमीर बन जाना चाहता है, बड़े शहर का अमीर व्यक्ति और बड़े शहर का अमीर बन जाना चाहता है, वही फिर देश का सबसे ज़्यादा अमीर बन जाना चाहता है, फिर एशिया का, फिर वर्ल्ड का। ये एक दौड़ है जो लगातार फिर वो चाहता है कि इस ऊंची स्थिति से मैं कभी नीचे ना आऊँ, इसलिए और धन कमाऊँ, और उस रेस में वो लगातार अपने आप को दौड़ाए रखता है। क्योंकि अब नंबर 2 आने का डर उसके अंदर और ज्यादा हिलाने लगता है। एक लोलुपता है, एक भाग है, एक दौड़ है, खत्म नहीं होती, व्यक्ति ही खत्म होते हैं। ये जो दौड़ है यही राक्षस वृत्ति है, यही राक्षसी स्वभाव है, यही यक्ष स्वभाव है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। है दिखता नहीं, और की तलाश है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, फरेब करना पड़े, लाग लपेट करना पड़े, पैर पड़ने पड़े या आंख दिखानी पड़े, कुछ करना पड़े, अपने लोभ की पूर्ति के लिए व्यक्ति करने को तैयार है। लेकिन मेरा लोभ पूरा होना चाहिए, मुझे वो धन मिलना चाहिए। और जिसकी तलाश उसको है, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही तो हूं। राक्षसों में कुबेर मैं हूं। यदि वो स्वभाव है दौड़ने का तो वो मैं नहीं, लेकिन जो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं अपने धन के साथ तो मैं हूं। संतोष में परमात्मा है। वो धन कितना है वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये व्यक्ति कहे कि मैं धनी हूं, मैं अमीर हूं, अमीरों का अमीर हूं मैं, ये फलक होनी चाहिए। जिसको कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, वही गरीब होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर होता है। अमीरी और गरीबी की परिभाषा यहां अंदर होती है, कहीं बाहर नहीं होती। यदि अमीर को भी कुछ चाहिए तो वो तो इस टाइम फकीर बन गया, उसका तो कटोरा खड़ा है, उसके हाथ तो फैले हैं, क्योंकि उसको कुछ चाहिए।
ये जो चाहिए की भाव है, यही राक्षसी वृत्ति है, यही यक्ष है। और भगवान कह रहे हैं उसमें कुबेर मैं हूं, धन मैं हूं। ये चाह मैं नहीं, लेकिन वो जो धन जिसको प्राप्त करके व्यक्ति संतोष के भाव में अपने आप को रख सकता है, वो मैं हूं। फिर आगे कह रहे हैं कि 23वें ही श्लोक में, वसुओं में अग्नि हूं। अग्नि, पूरे ब्रह्मांड में एक अग्नि ही तो है, एक अग्नि ही तो है जो सब कुछ चला रही है। एक प्रत्यक्ष अग्नि होती है, एक सूक्ष्म अग्नि होती है, एक अदृश्य अग्नि होती है। ऐसा कुछ भी नहीं जहां पर अग्नि ना हो। ये अग्नि ही है जो जीवन और मृत्यु की तरफ पूरी की पूरी यात्रा हर पदार्थ की करा देती है, हर व्यक्ति की करा देती है, हर सेल की करा देती है। केवल जो चूल्हे की अग्नि है वही अग्नि नहीं, केवल जो जंगलों में लगती है आग वही अग्नि नहीं, केवल जो लकड़ी में रहने वाली अग्नि है वही अग्नि नहीं। हर लकड़ी में आग है, हर जगह आग है। कहीं वो मात्रा ज्यादा है, कहीं मात्रा कम है। तभी तो जब एक तीली लगाई जाती है कपड़े में, तो कपड़ा क्यों जल जाता है, लकड़ी क्यों जल जाती है? यदि उस लकड़ी में पहले से आग ना हो तो बाहर की आग का असर उसको हो नहीं सकता। व्यक्ति को लगाया जाए तो व्यक्ति जलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी अग्नि है। बाहर की अग्नि जब अंदर की अग्नि के साथ में संपर्क साधती है तो वो चीज जलने लगती है। यहां हर चीज जल सकती है, स्वाहा हो सकती है, क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल रूप में अग्नि विद्यमान है ही है। हमारे शरीर में जो भी कुछ कार्य हो रहा है, आयुर्वेद कहता है कि शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। हम जो खाना खाते हैं, उस भोजन से जो हम पचाते हैं, स्लाइवा मिक्स होता है। भोजन की प्रक्रिया मुख से शुरू हो जाती है, स्लाइवा मिक्स होकर आमाशय में जाता है, फिर लीवर से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं और भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। जब भोजन पिसता है तो सबसे पहले रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, फैट बनता है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बोन मैरो बनती है और बोन मैरो से शुक्र का निर्माण होता है। ये 7 धातुएं भोजन के करने से शरीर को प्राप्त होती हैं, शरीर को बनाती हैं। और 7 धातुओं की 7 अग्नियां होती हैं जो हर धातु को बनाती हैं। शरीर 5 भूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 के 5 तत्वों की 5 अग्नि होती है, जिनको 5 भूताग्नि कहते हैं। और एक भूख को लगाती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। अर्थात 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर को धारण किए हुए हैं, जिससे शरीर चल रहा है। और ऐसे ही पूरे, यदि हम हर पदार्थ हर जगह देखें तो वो जो, चूंकि सब कुछ धरती से ही पैदा हुआ है, लकड़ी से लेकर सब कुछ धरती से ही निकला है, सब कुछ के अंदर अग्नि है ही है। कोयला जब तपता है लाखों साल तक अग्नि के द्वारा, तो फिर वो हीरा बन जाता है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अग्नि मैं हूं। तो इसका मतलब है कि वो सब जगह विराजित हो गए हैं, क्योंकि अग्नि तो सब जगह है। जल में भी किसी ना किसी रूप में अग्नि है, हर तत्व में है ही है। अग्नि जल में भी होती है। तो भगवान वसुओं में अग्नि में हूं कह रहे हैं। और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु हूं। शिखर वाले पर्वत अर्थात जीवन को यदि आप शिखर पर ले जाना चाहते हैं और सबसे टॉप स्थिति पर ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी लेना चाहते हैं, क्योंकि जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी लेना कोई माखूल बात नहीं, कोई सरल बात नहीं और सबके बस की बात नहीं। क्योंकि हम तो लोभ में अटके रहते हैं, हम तो मोह में अटके रहते हैं, हम तो द्वेष में अटके रहते हैं, हम तो क्रोध में अटके रहते हैं। ये तो सबसे निचले स्तर पर जीवन को जिया जा रहा है।
हम तो इच्छाओं और वासनाओं में अटके रहते हैं। ये कोई ऊंचा स्तर नहीं जीवन का, ये तो निचला स्तर हो गया है। लेकिन जीवन का सबसे ऊंचा स्तर भी हो सकता है, उसको भी जिया जा सकता है। जिया है बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, दादू ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जिया है कृष्ण ने, जिया है राम ने, जिया है जीवन के सबसे ऊंचे स्तर को लोगों ने, जिया है महावीर ने। आज भी ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो जी रहे हैं अपने उस ऊंचे स्तर को। और जो ऊंचे स्तर को जीने लगता है वही गुरु होता है। तो पर्वतों में जो सबसे उच्च शिखर है सुमेरु, वो मैं हूं। अर्थात जो बाहर दिख रहा है सबसे ऊंचा शिखर, जिसको आप कहेंगे कि मुझे उस हाइट पे पहुंचना है अपने आप को, वो जो हाइट है वो भी परमात्मा है। स्थूल रूप से जो हाइट है वो भी परमात्मा के कारण से ऊंची चीजें इतनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वहां पर वो है। आप कभी पहाड़ी पर चढ़कर देखना, पहाड़ी की बिल्कुल सबसे चोटी पर पहुंच जाना, वहां से दृश्य देखना, वो दृश्य ही अनूठा होगा, अनुपम होगा। ऐसा होगा कि लगे वाह, जैसे वहां पहुंचने पर वो दृश्य अद्वितीय हो जाता है। ऐसे ही जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर जीवन अद्वितीय हो जाता है, अनूठा अनोखा हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं वो उच्च शिखर में हूं। स्थूल रूप से जो भी ऊंचा है वो मेरे कारण से ही ऊंचा है, मैं ही हूं वहां पर, इसलिए वो इतना आनंददायी हो जाता है। ये 23वां श्लोक भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और फिर आगे 24वें श्लोक में 10वें अध्याय के भगवान कह रहे हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति का मतलब है ज्ञान। बृहस्पति एक ऐसा नक्षत्र जो हमें ज्ञान देता है। बृहस्पति का मतलब है कि जीवन को ज्ञान के साथ जी जाना। यदि ज्ञान चाहिए और ज्ञान का विस्तार करना है तो उसका जो अधिपति देवता है वो बृहस्पति है। वो जो ऊर्जा है, जो ज्ञान हमारे भीतर अवतरित करती है, वो बृहस्पति के कारण से है। गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति गुरु है। अर्थात पूरी की पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया में जो गुरु होते हैं वो सब बृहस्पति के रूप में हैं। जीवन को सबसे ऊंचे स्तर को, या यूं कहें कि अपने ही स्व के भाव को जानना हो तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए तो गुरु चाहिए, और गुरु ही बृहस्पति है। वो ज्ञान ही बृहस्पति है। यदि वो ज्ञान नहीं तो आत्मा का अनुभव नहीं, फिर तो अज्ञान ही अज्ञान है, फिर तो दुख, उलझन और बंधन ही बंधन है। इसलिए पुरोहितों में, पुरोहित मतलब जितने भी शास्त्र हुए हैं आज तक, चारों वेद, उपनिषद, जो भी वेदांत, दर्शन, जितना भी शास्त्र हमारी परंपरा में रहा है, उस सब का जो ज्ञाता है, जहां से वो सब शास्त्र निकले हैं, जहां से ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है, वो जो ऊर्जा है वो बृहस्पति है। और भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही तो हूं, मेरे अलावा यहां कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान ऐसे ऐसे उदाहरण अर्जुन को दे रहे हैं जिससे वो समझ पाए, जान पाए, देख पाए। जिसने उन उदाहरणों के माध्यम से अपने जीवन को जिया हो तो वो को रिलेट कर सकता है उन उदाहरणों को। वो समझ सकता है कि अच्छा अग्नि में भी यही है, अच्छा पहाड़ में भी यही है, अच्छा गुरुओं में भी यही है, तो ऐसा क्या है जहां पर ये नहीं है। यही तो भगवान की विभूति है कि वो कहां कहां नहीं है, बस भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से कहां मैं किस रूप में विराजित हूं। तो बृहस्पति मुझको जान, ज्ञान का विस्तार मेरे से है, विद्वत्ता का विस्तार मेरे से है, बुद्धि का विस्तार मेरे से है।
इसलिए जब कुंडली देखी जाती है बच्चे की, जातक की, तो वहाँ पर बृहस्पति ग्रह कहाँ हैं वो देखा जाता है। यदि बृहस्पति ग्रह बहुत ही अच्छे स्थान पर हैं तो कहा जाता है कि इसका ज्ञान अच्छा होगा, वे विद्वान होगा। वो बृहस्पति बताते हैं कि ज्ञान कितना है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं बृहस्पति मुझको जान, और हे पार्थ मैं सेनापति में स्कंद हूं। अभी जो सेनापति है, अब वहां पर तो सारे इतने सारे सेनापति उसके सामने दिख रहे हैं, दोनों कौरव और पांडवों दोनों की सेनाओं के सेनापति, और इतने सारे राजा अलग अलग राज्य से अपने अपने देश से युद्ध लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उन सबके अपने सेनापति। एक सामूहिक सेनापति होता है और उसके बाद में एक हर देश का, हर सेना का अपना सेनापति होता है, और उसके बाद जब टुकड़ी बंटती है तो उसका अपना सेनापति होता है। तो सेनापतियों में स्कंद मैं हूं। सेनापति का मतलब होता है ताकत, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है, बाजुओं में, हाथों में जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है। स्कंद का मतलब होता है कंधे, कंधों में जिसकी ज्यादा ताकत है, जिसके कंधे चौड़े हैं, मजबूत हैं, बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, सहन कर सकते हैं वार को, और वार कर सकते हैं। क्योंकि जो भारी भारी तलवारें और भाले और धनुष और बाण और ढाल पकड़ी जाती थी, वो हाथों की मजबूती के आधार पर पकड़ी जाती थी। यदि हाथी मरियल सा है, उठता नहीं है 1 किलो का डंबल भी, तो फिर वो सेनापति कैसे बनेगा। अर्थात सेनापतियों का जो बल है और जो बल आता है कंधों से, पूरा शरीर का जो सौंदर्य है वो कंधों के आधार पर होता है, स्कंद के आधार पर होता है। जिसके स्कंद चौड़े होते हैं, कंधे चौड़े होते हैं, उसका शरीर बलिष्ठ, पुष्ट और मजबूत होता है, वो दिख जाता है। यहां गाना है ना, चौड़ी छाती वीरों की। जब छाती चौड़ी होती है तो स्कंद चौड़े हो जाते हैं। स्कंद चौड़े अर्थात बाजुओं में दम, बाजुओं में दम, तो इसका मतलब है कि सेनाओं का सेनापति। वो जो शक्ति है, जो स्कंद है, वो मैं हूं। मेरे से ये युद्ध जो होने वाला है, उसमें जो बल, जो सेनापति की शक्ति है, और उस सेनापति की शक्ति अर्थात पूरी सेना की शक्ति, वो मेरे ही आधार पर है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि वो मेरे आधार के बिना ये युद्ध हो रहा हो, मेरे आधार के बिना ये बल परीक्षण होने वाला हो। इसका आधार मैं हूं, चूंकि स्कंद मैं हूं, चूंकि कंधे मैं हूं। इसलिए कंधों को मजबूती देनी चाहिए। इसलिए शरीर को बचपन से ही इस तरह से एक तैयारी कराएं कि शरीर का निर्माण जब हो रहा हो तो उस समय अपने कंधों को मजबूती दें। क्योंकि कंधे यदि मजबूत होते हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ होता चला जाता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा मजबूत। इसलिए भगवान श्री राम का जब चरित्र का वर्णन किया जाता है, उनके शरीर का वर्णन किया जाता है, तो कहा जाता है कि उनके स्कंध बहुत चौड़े हैं। वहाँ से और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र ढलती है, व्यक्ति के कंधे कमज़ोर होते चले जाते हैं, सिकुड़ते चले जाते हैं। और जब कंधे सिकुड़ रहे हैं तो समझो कि वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, और कंधे फैल रहे हैं तो समझो कि जवानी की तरफ जा रहे हैं। बल कंधों के आधार पर, शारीरिक बल, भुजाओं का बल कंधों स्कंद के आधार पर तय होता है। तो भगवान कह रहे हैं सेनापतियों में स्कंद में हूं और जलाशयों में समुद्र में हूं। भगवान ने कहा अग्नि में हूं तो जल भी तो मैं ही हूं, समुद्र में हूं। सारा का सारा पानी का जो आधार है वो समुद्र है। हमारे पास जो भी पानी उपलब्ध है कहां से आया? वो बादल ने समुद्र से लिया और बादल उड़कर वो सारा खेल फिर हवाओं और सूरज के माध्यम से, गर्मी के माध्यम से हो रहा है, हीट होती है, तो फिर वो बादल उड़े और ऊंचाइयों पर जाकर बरसना शुरू किया। फिर बारिश हुई, बर्फ जमी और नदियां बही। फिर बादल आसपास और निचले इलाकों में बरसे तो उससे पानी हुआ।
वो पानी बादलों के माध्यम से, समुद्र का पानी जब बादलों के माध्यम से होकर आता है तो प्यूरिफाई हो जाता है। अभी वो खारा था, उसके बाद वो खारा नहीं, मीठा हो जाता है। वही पानी तो गंगा को आप आचमन करके देखो, ऊपर बहुत मीठा पानी होगा। वही पानी तो था जो समुद्र से उड़कर बादलों के माध्यम से बरसा था। वो जो पानी है, वो जल जो है, वो गंगा जो है, वो गंगा सागर में जाकर मिल जाएगी। देर सबेर छोटी बड़ी सारी नदी नालियां समुद्र में ही जाकर मिल जाती हैं। क्योंकि धरती का ढाल है समुद्र, और पानी ग्रेविटी के कारण से नीचे की तरफ बहता है। तो पानी जब ऊपर वर्षा हुई तो वो नीचे ही तो बहेगा, और समुद्र तल निचला स्तर है धरती का, तो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जहां पर उसको समुद्र कहते हैं। छोटे छोटे जलाशय भी देर सबेर किसी ना किसी रूप में बड़े जलाशय में जाकर, अर्थात समुद्र में जाकर मिल जाएंगे। तो जलाशयों में समुद्र में हो तो सारा पानी, जितना भी पानी, चाहे वो शरीर में हो, क्योंकि शरीर में भी लगभग 69-70% जलीयांश है, और यही रेशो समुद्र का है धरती के हिसाब से। धरती पर भी करीब 70% पानी है, और वही रेशो ठीक शरीर का है। और जितना नमक समुद्र के पानी में है, उसी रेशो के हिसाब से हमारे शरीर में उतना ही नमक विद्यमान है। तो जलाशयों में जब समुद्र में हूं तो सारा पानी में हूं, तो सारी, भगवान ने पहले कहा कि अग्नि में हूं तो जल में हूं। तो जीवन तो जल पे टिका हुआ है, जल ही जीवन है। अब जल ही ना हो तो फिर जीवन कैसे हो सकता है? जहां पानी नहीं वहां जीवन की तलाश तो बिल्कुल बेगानी हो गई, बेमानी हो गई। तो भगवान ने कहा कि जब जल ही मैं हूं तो मेरे बिना फिर कैसे जीवन हो सकता है? शरीर में भी यदि 70% जलीयांश है, तो यदि वो 70% जलीयांश ही ना हो तो शरीर हो सकता है? नहीं हो सकता, जीवन ही नहीं हो सकता। अग्नि ना हो, जल ना हो तो जीवन की संभावना ही नहीं है धरती पर। तो धरती पर जो जीवन है वो उसी आधार पर है, और वो जो आधार है जल, वो परमात्मा कह रहे हैं मैं ही हूं। और फिर आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में, ये श्लोक 25वां है अध्याय 10 का, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओम हूं। महर्षियों में भृगु ऋषि पूरे प्रजाओं के भाग्य विधाता कहे जाते हैं, भाग्य को लिखने वाले कहे जाते हैं। अर्थात इसलिए ज्योतिष में भृगु संहिता आती है कि महर्षि भृगु ने किस तरह से कर्म और कर्मों के फलों का वर्णन किया है, किस तरह से कुंडलिनी पर काम किया है, किस तरह से जातक जब जन्म लेता है वो किस तरह से जीवन भर अपनी यात्रा को लेकर चलता है। वो उसी के आधार पर, यदि चूंकि ये एक पूरी की पूरा विज्ञान है, यदि उस विज्ञान को विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो उससे काफी हद तक पता लग जाता है कि व्यक्ति का, उसका माइंडसेट कैसा होने वाला है, स्वभाव कैसा होने वाला है, स्वास्थ्य कैसा होने वाला है, किस तरह से व्यक्ति कार्य करेगा। और ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है, और एक ग्रहों की चाल का जो अधिपति, जो ऋषि रहे हैं, जिन्होंने सारी गणना की है, वो भृगु रहे हैं। तो भृगु ऋषि के आधार पर जब दक्ष प्रजापति थे तो, और पूरी प्रजाओं के जो राजा दक्ष थे, तो उन्होंने उनकी विनती के आधार पर महर्षि भृगु ने सबके भाग्य को लिखा। अर्थात भृगु मैं हूं, सबका भाग्य मैं हूं। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि शब्दों में एक अक्षर ओम हूं। अब सारे शब्द का जो प्रादुर्भाव है, जो उत्पन्न हुए हैं, वो ओम से हुए हैं। ओम एक नाद है, नाद एक अनहद नाद है, ऐसा नाद जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। प्रथम ध्वनि जिसको कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में जो ध्वनि उत्पन्न हुई भगवान शिव के डमरू से या मां सरस्वती की वीणा से, जो नाद उत्पन्न हुआ और जिससे सभी प्राणियों में, चूंकि
जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, मनुष्यों को बनाया, तो अपनी सृष्टि को देखकर वो उतने खुश नहीं हुए। उन्हें लगने लगा कि कुछ कमी है, कुछ तो है जो बाकी रह गया, जो अधूरा रह गया, जो सूना रह गया। तब उन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा से जल का छिड़काव किया और शक्ति का आह्वान किया, तो मां सरस्वती उत्पन्न हुई वीणा लेकर। और वीणा का जैसे ही मां सरस्वती ने नाद किया, वो नाद ओम की ध्वनि थी। वो नाद करते ही सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को वाणी मिल गई। इसलिए मां सरस्वती को, जिसकी हम पूजा करते हैं, और बसंत पंचमी को कल जिसकी पूजा की थी, वो वाणी की देवी है, वो विद्या की देवी है, वो वीणा वादनी है। वहीं से ही वाणी का प्रारंभ हुआ है। सभी को वाणी, जो पहला नाद था, वो ओम था। तो पूरे ब्रह्मांड में जो नाद गुंजायमान हो रहा है, शब्द गुंजायमान हो रहा है, उसमें भी जो अ उ म, अकार उकार मकार, ये प्रथम ध्वनि है। और अ उ म के आधार पर सारे के सारे जितने भी शब्द बने हैं, वो इन्हीं के आधार पर बने हैं। क्योंकि अ उ म को जब हम बोलते हैं तो जिह्वा का प्रयोग नहीं होता। आप सांस भरें, मुंह खोलें और एक आवाज करें, वो आवाज अ की होगी। मुंह बंद करते जाएं, होठ गोल बनते ही अ उ में बदल जाएगा। मुंह बंद कर लें और आवाज करें तो म में बदल जाएगा। जिह्वा का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि जीव का प्रयोग जैसे करते हैं तो वो अब हम ध्वनि खुद पैदा करते हैं। ये ध्वनि अ उ म की पैदा हो रही है। ओम पैदा किया नहीं जाता, वो तो पैदा हो रहा है। वो जो प्रथम ध्वनि है और जिसके आधार पर सारे शब्द, सारी ध्वनि, सारी भाषाएं और सारा आदान प्रदान हुआ है। चाहे वो चिड़ियों को चींची की चहचहाहट मिली हो या पशु और पक्षियों को उनकी बोली मिली हो, ये सारी बोलियां ओम के आधार पर भी पैदा हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। तो सारी वाणियों का आधार मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। ओम मैं हूं, क्योंकि ओम से ही उत्पन्न हुआ है सारी आहत नाद। अनहद नाद के आधार पर आहत नाद उत्पन्न हुआ है। अनहद नाद मतलब जो खुद ब खुद प्रकट हो जाए, आहत नाद मतलब जो प्रकट किया जाए। दो हाथों की हथेलियों को जब टकराते हैं तो जो आवाज होती है उसको आहत नाद कहते हैं। आप तबला बजाएंगे तो आवाज होगी, कुछ करेंगे तो आवाज होगी, अर्थात वो आहत और एक ध्वनि है जो अनहद नाद है। और ये जो ध्वनि है ओम, ये जो शब्द है, इसी के आधार पर आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है। आकाश तत्व की जो तन्मात्रा है वो शब्द तन्मात्रा है सांख्य दर्शन के अनुसार। और पहले तन्मात्रा का मतलब होता है फाउंडेशन, अर्थात बीज। जैसे कोई बीज, एक बरगद है, तो उसका एक बीज है। बरगद इतना बड़ा है और बीज बहुत छोटा है। बिना बीज के पेड़ नहीं होता, बीज उसका फाउंडेशन है। ऐसे ही 5 महाभूतों का जो फाउंडेशन है वो उसकी तन्मात्राएं होती हैं, वो बीज के रूप में होती हैं। तो जो आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, और सबसे पहले 5 के 5 तत्वों में आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, और उसी के बाद फिर बाकी और तत्व उत्पन्न होते चले गए। तो उस आकाश तत्व उत्पन्न होने का जो आधार था वो शब्द था, और शब्द का आधार ओंकार था। ओंकार अर्थात अनहद नाद, यानी प्रथम ध्वनि। भगवान कह रहे हैं वो ध्वनि ही मैं हूं। तो जब वो ध्वनि ही मैं हूं तो सारी ध्वनियां उनके आधार पर हैं और 5 महाभूत उनके आधार पर हैं। फिर आगे, और इसलिए हर वेद मंत्र ओम के उच्चारण से शुरू होता है। ओम, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रणव, तस्य वाचकः प्रणव। जो प्राणों के माध्यम से परमात्मा तक मेरा प्रणाम पहुंचा दे वही प्रणव है। अर्थात प्राणों के गहरे स्तर पर जो वो ओंकार की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, जब हम उसको अनुभव करने लगते हैं तो हम उस परम आनंद या सच्चिदानंद स्वरूप को पा लेते हैं। क्योंकि ओंकार ही परमात्मा है, परमात्मा कुछ और नहीं, ओम ही है वो।
ओम कहो, आमीन कहो, हर धर्म किसी न किसी अलग अलग रूप में ओम की ही ध्वनि को, वो ही जो ब्रह्मांडीय ध्वनि है उसी को ही बता रहे हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों में जप और अचल पदार्थों में हिमालय हूं। यज्ञों में जप यज्ञ हूं। जितने भी यज्ञ हैं, जो भी यज्ञ किए जाते हैं, एक यज्ञ है आप हवन कुंड लगाएं, सामग्री समिधा लेकर आएं, समिधा आप लगाएं, अच्छी तरह से व्यवस्थित करें, फिर आहुतियां दें, एक वो यज्ञ है। एक बाहर कोई भी कर्म परोपकार के भाव से किया जा रहा है, वो यज्ञ। एक यज्ञ है जो बाहर की अग्नि प्रज्वलित करता है। एक और यज्ञ है जो बहुत ही गहरा गहरा और सूक्ष्म यज्ञ है, जो जप यज्ञ है। जब हम ये जो ओमकार की बात भगवान ने कही, इस ओम का निरंतर नाद करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं और लगातार उच्चारित करते रहते हैं, मानसिक उच्चारण, फिर उपांशु, फिर धीरे धीरे गहरे गहरे अजपा जाप तक वो जो ओमकार का यज्ञ शुरू हो जाता है हमारे अंदर, वो जप शुरू हो जाता है, निरंतर वो ध्वनि चलती रहती है, तो उसको जप कहते हैं। जब परमात्मा का ही ध्यान हमारे वाणी पर, मन पर, बुद्धि पर, प्राणों में और निरंतर उसी का ही ध्यान और उसी का ही नाम का जाप चल रहा हो, उसको जप यज्ञ कहते हैं। इसलिए हम जपते हैं, माला जपते हैं। जप का मतलब है एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया। जप ऐसा नहीं कि कुत्ते का नाम लिया और कुत्ता जो घर में है उसका जो नाम है टोमी, और टोमी टोमी की माला जप रहे हैं। जप का मतलब होता है तद जपर्थ तदर्थ भावनम, अर्थात जो जप किया जा रहा है उसका अर्थ भी हो गहरा और उसका भाव भी हो। तो परमात्मा का जो जप किया जाता है, तो परमात्मा का अर्थ और उसका जो भाव है उसके साथ साथ अनुभव किया जाता है। और वो जप यज्ञ जो है वो हमारे अंदर की अग्नि को पैदा करता है, सूक्ष्म अग्नि को पैदा करता है, मंत्र योग के माध्यम से, जप योग के माध्यम से। इसलिए पुनश्चरण जप कहा गया है। जब हजारों और लाखों लगातार जप किए जाते हैं तो चित्त में एक अग्नि पैदा होती है, शरीर में, प्राणों में एक अग्नि पैदा होती है, सूक्ष्म अग्नि। और उस अग्नि का काम होता है प्राणों में जो इंप्रेशंस आ गए हैं चित्त के, जो कर्मों के, संस्कारों के, उनको स्वाहा करना। जप यज्ञ चित्त में पड़े हुए संस्कारों के नाश के लिए है। तो जैसे जैसे जप किया जाता है वैसे वैसे भीतर की सफाई होती चली जाती है। इसलिए श्वासादि माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, जप ही। तो जप ही है महत्वपूर्ण, और ये जप यज्ञ ही भगवान कह रहे हैं मैं हूं। ऐसा जप जो मेरे प्राणों में जपने लगे, प्राणों के श्वास के हर श्वास और प्रश्वास में केवल उसी का ही नाम चलता रहे और उसी की धुन चल रही है और हम उसका अनुभव करने लगे। मन और बुद्धि पूरी तरह से एकाग्रता हमारी उसी श्वासों के साथ, उसी जाप के साथ खड़ी हो जाए, तो वो जप यज्ञ भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। क्योंकि वो जप यज्ञ ही है आधार मुझको पा लेने का। तो सारे यज्ञ जितने भी हैं उसमें जप यज्ञ, चूंकि बाहर के यज्ञ दिखते हैं दूसरे को, लेकिन जप यज्ञ ऐसा है जो किसी को दिखता ही नहीं है, वो चल रहा है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जप यज्ञ चल सकता है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, जप यज्ञ हो सकता है। आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, जप यज्ञ हो सकता है। जप यज्ञ के लिए कुछ बाहर के आयोजन की जरूरत नहीं, कुछ अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। वो तो जो कर रहे हो उसी के साथ करते हुए वह यज्ञ हो सकता है। 24/7 वो यज्ञ आपका लगातार चल सकता है। फिर जब दिन में जप यज्ञ लगातार पक्का हो जाए तो रात की नींद में भी वही जप यज्ञ चलने लगता है। जैसे दिन में जो पक्का होता है वही रात को स्वप्न के रूप में चलने लगता है। फिर एक तुर्य अवस्था पैदा होती है और वो तुर्य अवस्था के माध्यम से नींद में भी एक जप चल रहा होता है। तो भगवान कह रहे हैं वो जप यज्ञ मैं ही तो हूं। क्योंकि वो जप यज्ञ ऐसा है जो मन को मनमना भव कर देगा, बुद्धि को समबुद्धि योग कर देगा, अहंकार में पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन करके उसमें प्रेम भर देगा और पूरी की पूरी ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाएगी। तो ध्यान की अनूठी प्रक्रियाओं में जप का बड़ा महत्व है।
बड़ा विधान है। धार्मिक सारी क्रियाकलापों में जप का विधान है, आध्यात्मिक क्रियाकलापों में जप का विधान है। तो जप यज्ञ में हूं और अचल पदार्थों में हिमालय में हूं। अर्थात जो हमारे अंदर की स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, एंटी फ्रेजाइल, एकदम ठहराव, कि बाहर का कोई भी, हिमालय को देखो आप, तूफान चले, सुनामी आए, हवाएं चले, बर्फ पड़े, बारिश पड़े, गर्म पड़े, खड़े हैं जू के त्यों अपने सीने को ऐसे खुलाए हुए, आकाश से छूते हुए, आकाश की तरफ चेहरे किए हुए। ये हिमालय है, अचल हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी वो अचलता हो कि बाहर का कोई भी असर, न सर्दी का, न गर्मी का, न लाभ का, न हानि का, न पाप का, न पुण्य का, न सुख का, न दुख का, न लोभ का, न क्रोध का, कोई भी बाहर की चीज मुझको हिला ना सके, ऐसी अचलता चाहिए। नहीं तो जरा से थपेड़े हमको हिला देते हैं, मेरे अनुकूल जरा सी बात घटी नहीं कि हम तो हिल जाते हैं। भगवान कह रहे हैं जो अचलता है, जो स्थूल रूप से अचलता, हिमालय खड़ा है, हजारों सालों से खड़ा है। 5,500 साल पहले तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया। खड़ा है हिमालय, और उससे पहले न जाने कब से खड़ा है हिमालय, सृष्टि के आरंभ से खड़ा ही है, जू का त्यों खड़ा है। तो वो जो अचलता है हिमालय की, वो मैं हूं। मेरी अचलता के कारण से हिमालय खड़ा है, और हम में भी अपने अंदर वो अचलता को अनुभव करना है। क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, कोरोना काल आया है, जा रहा है, फिर कुछ और आ जाएगा, वो चला जाएगा। भारी से भारी दुख भी चला जाता है, भारी से भारी सुख भी चला जाता है। ना यहाँ सुख ठहरता है, ना यहाँ दुख ठहरता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं ठहरता। यहाँ तो जो ठहरता है वो है अचल स्थिति। अचल स्थिति के अलावा यहाँ सब चल है। जो चल है वो तो परिवर्तनशील प्रकृति है। अचल जो है वो आत्मा है, जो पूरी तरह से नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, जो अंदर की स्थिति है। भगवान ने एक उदाहरण के रूप में बताया कि जैसे हिमालय अडिग रूप से बाहर खड़ा है, वहाँ वो मैं हूँ, और वही हिमालय की तरह अंदर यदि हिमालय आ जाए और आप डटे रहें, हर परिस्थितियाँ आएंगी, चली जाएंगी, वो आती हैं जाने के लिए, ठहरने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ हर दिन बीत जाता है। 20 साल बाद का भी कोई दिन रखा जाए तो वो दिन आ ही जाएगा, आ ही जाता है। देर सवेर हर चीज, हर घड़ी आ ही जाती है, क्योंकि परिवर्तनशील है। तो अचलता जो है वो मेरे से है। तो इस तरह से आज चूंकि भगवान की विभूतियां हैं, तो इसकी व्याख्या करने में थोड़ा और रोचक रोमांच पैदा होता है। तो इस तरह से आज ये 25वां श्लोक 10वें अध्याय का पूर्ण होता है। भगवान अभी आगे और अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं विद्यमान हूँ। अभी कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उन पे बात कर सकते हैं। हरि ओम। असलियत में मंत्र का जो जाप है, वो जाप मन की एकाग्रता के लिए है। ईश्वर तो पहले से ही प्राप्त है, वो तो प्राप्त है ही है। आत्म भाव तो है ही है, आत्मा तो है ही है। आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो प्राप्त है उसे कैसे प्राप्त करोगे? जैसे मेरा ये शरीर है, अब मैं इस शरीर को कैसे प्राप्त करूं? मेरा ये नाम है सुरक्षित, मैं इस नाम को कैसे प्राप्त करूं? जो प्राप्त है वो पहले से ही प्राप्त है। लेकिन जो शरीर है, ये नाम है, यदि मैं भूल जाऊं तो फिर मैं इसकी तरफ, इसको याद करने की तरफ जाऊंगा। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान की तरफ यात्रा करने के लिए जप क्या करता है? जप करता है हमारे मन को एकाग्र। मन जो बिखर गया,
मन में जो हलचल है, तनाव है, भाग रहा है, ये ख्याल वो ख्याल, ये बात वो बात, शांति नहीं बैठता। तो कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो किया जाए इस मन को ठहराने के लिए, एकाग्र करने के लिए। हमारे ऋषियों ने उसका उपाय निकाल लिया था, और वो उपाय था जप। जप एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है, लगातार जब मन उस जप में रहता है तो एक मंथन होता है। जैसे दूध फिर दही जमा कर फिर बिलोया जाता है तो मक्खन निकल आता है, और फिर उस मक्खन से और ताप के माध्यम से घी निकल आता है, लगातार वो प्रक्रिया होती है तो गहरे 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 में। ऐसे ही जब हम जप करते हैं तो जप जो है हमारे मन के बिखरे मन को इकट्ठा करता है, साधता है। प्राणों को जो बिखरापन है उसको साधता है, बुद्धि के बिखरेपन को साधता है, सब कुछ सधता चला जाता है। जप इकट्ठा कर देता है, एकाग्रता पैदा करता है, और वो एकाग्रता जो मैं हूं वहां तक मेरा अनुभव करा देती है। उसको प्राप्त नहीं करा सकती, बल्कि बाहर जो आवरण आ गए थे, जो लेयर्स आ गई थी, वो जो मल विक्षेप और आवरण था, जो चित्त में संस्कारों की प्रक्रिया थी, उसको हटाने में सहायक हो जाता है। इसलिए जप जरूर करना चाहिए। इसलिए ओंकार एक ऐसा जप है, लगातार हमारे श्वास के स्वात अजपा जाप चल रहा है। या तो उसको अनुभव करें, या मुख से जब एकांत में हो तो वाचिक जप करें, कभी मानसिक जप करें। जैसे ही मन में बिखरापन हो तो किसी ना किसी जप के माध्यम से आप अपने भागते हुए मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी अनूठी मार्ग है जप योग का। ईश्वर से कैसे मिलें? जो मिला ही पड़ा है कैसे, उससे कैसे मिलें? उससे तो मिला ही पड़ा है। हम जहां गलत जगह पर मिले पड़े हैं वहां से हटा दो अपने आप को। अब ऐसे ही है कि जैसे हम घर से बाहर निकले और बाहर कहीं घूम रहे हैं। अब आप ये कहें कि घर में कैसे आया जाए, तो बाहर घूमना बंद कर दीजिए, आप लौटकर अपने घर आ जाएंगे। तो मन की भटकन हमें ईश्वर से दूर कर देती है। ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन हम ही बाहर हैं। हम कहें ना मुझे बाहर का भी मिल जाए और ईश्वर भी मिल जाए, मेरे मोह, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा राग, मेरा द्वेष भी रहे साथ साथ, और ईश्वर भी रहे साथ साथ। एक जेब में ईश्वर रहे और एक जेब में मेरा धन रहे, पद रहे, कीर्ति रहे। हम चाहते हैं कि दोनों साथ साथ हों। नदा ही मिला न बिसाल सनम, हम इधर के रहे ना उधर के रहे। एक ही तलाश होनी चाहिए। ईश्वर मिल जाएंगे, लेकिन ईश्वर को पाने की चाह हमने कितनी उतावलेपन से की है। धन को पाने की चाह में हम दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम किया है, सालों साल काम किया है। जब से बड़े हुए हैं तब से पढ़ाई के बाद काम ही किया है धन को पाने के लिए। ईश्वर को पाने के लिए कितने घंटे हमने उतनी ज़्यादा एकाग्रता के साथ में, फोकसता के साथ में, जैसे हमने अपने आप को धन कमाने के लिए लालायित किया, ईश्वर को पाने के लिए तो लालायित किया ही नहीं, तो वो मिलते नहीं है। भला दूध आपके सामने रखा हो तो कितने दिन में इससे मक्खन निकल पाएगा? दूध रखा जाए, मक्खन नहीं निकल सकता, वो फट जाएगा, गंध आ जाएगी, खराब हो जाएगा। ऐसे ही शरीर है, यदि इसका मंथन ना किया जाए, प्राणों का मंथन ना किया जाए, तो ये बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन यहां पर परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम मन को मंथन देते हैं, चिंतन देते हैं, मनन देते हैं, स्वाध्याय देते हैं, प्राणों में मंथन देते हैं, बुद्धि के स्तर पर मंथन देते हैं, तो फिर उसका जो सार है, जो गहरे स्तर पर छिपा हुआ है, वो उभर कर आ जाता है। क्योंकि जो छिपा है उसको उभारने के लिए कुछ प्रयोजन करने होंगे, और वही सारे प्रयोजन ये अध्यात्म है। यही एक चर्चा है जिसको हम सुन रहे हैं, और फिर जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना है। सुबह हमने सुना और दिन भर इसके साथ आप रहें, देखो वो मंथन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अनुभव होने लगेगा कि कोई है जो मेरी लगातार रक्षा में है, कोई है मेरे साथ है। वो ईश्वर का अनुभव आपके साथ होने लगेगा, क्योंकि वो हमारे साथ है ही है। मैं अदिति में विष्णु हूं। असलियत में जो प्रथम एनर्जीज रही हैं वो आदित्य थी,
और उसके बाद वो अलग अलग अलॉट की गई हैं परमात्मा की। तो जो पालन की प्रक्रिया थी वो विष्णु है। तो यहां पर हमारा फोकस, यदि हम कहें कि अदर आदित्यास कौन है, तो वहां चला जाएगा। यहां भगवान अपनी विभूति की बात कर रहे हैं और हमारी भी कोशिश यह हो कि परमात्मा किस तरह से अपने किस रूप की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो फिर आगे अभी विष्णु की बात कर रहे हैं, तो बाद में कहते हैं शंकर मैं हूं। तो जब पालन की बात कर रहे हैं, पालन में तो विष्णु मैं हूं, संहार की बात में शिव मैं हूं, तो हर जगह वो हैं, हर आदित्य में वो ही हैं, हर जितने भी आदित्य हैं सब में वही हैं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण है कि किस परिप्रेक्ष्य में भगवान बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो भगवान ने कहा अदिति में विष्णु मैं हूं, तो जीवन के पालन की जो प्रक्रिया, अर्थात अर्जुन को भी जीवन चाहिए, तो उसमें कह रहे हैं कि जीवन में मैं हूं। और फिर यदि वो मृत्यु से डर रहा है तो कह रहे हैं कि मृत्यु में भी मैं हूं। तो ये सारी की सारी ऊर्जा है, एनर्जीज हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। देवता और कुछ भी नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को एक व्यवस्था देती है, और वही देवता है। मंत्र जाप सभी पर असर क्यों नहीं करता? अगर आप दूध को लेकर बिलोना शुरू कर दो तो मक्खन नहीं निकलेगा। बिलोते जाओ, बिलोते जाओ, बिलोते जाओ। दूध को उबालना पड़ेगा, दही जामन लगाना पड़ेगा, दही जमानी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके फिर तरीके होंगे, फिर मक्खन निकालना पड़ेगा। एक प्रोसेस है। मंत्र जाप इसलिए कार्य नहीं करता क्योंकि मन तो न जाने उसके अलावा क्या क्या जप रहा है। आप कभी देखना, जब मंत्र जाप कर रहे हो तो मंत्र तो जाप चल रहा है, वो मंत्र याद कर लिया है बुद्धि ने, अब बुद्धि उसको रट रही है। आप कभी देखना, लोग हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं और नहा रहे हैं, हनुमान चालीसा वो बोल रहे हैं, नहा भी रहे हैं, हनुमान चालीसा भी चल रहा है, कुछ सोच भी रहे हैं, हनुमान चालीसा भी चल रहा है, फिर कुछ करने लगते हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हनुमान चालीसा चल रहा है, शरीर कुछ और कर रहा है, इंद्रियां कुछ और कर रही हैं, मन कुछ और कर रहा है, बुद्धि में वो हनुमान चालीसा कहीं स्मृति के कोने में पड़ा है और वो रिपीट कर रहा है, और जैसे किसी टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया हो। ये जो जाप है ये कहीं नहीं पहुंचाता। ऐसा लगता है कि कहीं पहुंचाता है, पहुंचाता कहीं भी नहीं। जाप का मतलब होता है पूरे का पूरा व्यक्तित्व, पूरे का पूरा जो हम हैं, सारी ऊर्जाएं, सारा प्राण इकट्ठा होकर केवल एक जगह पर उस परमात्मा के जो नाम का उच्चारण कर रहा हो उसको मंत्र जाप कहते हैं। लेकिन यदि हम बिखरे हुए हैं तो बिखरे होने के साथ में फिर मंत्र जाप यदि एक किसी कोने से हो रहा हो तो बात नहीं बनेगी। मुट्ठी को बांध कर मुट्ठी की ताकत होती है, केवल उंगली का एक हिस्सा कहे कि मैं बहुत ताकतवर हूं तो उसकी ताकत वैसी ही है। ऐसे ही मंत्र जाप होता है। मंत्र जाप उनके लिए फायदेमंद हो जाता है जो समग्रता के साथ मंत्र जाप करते हैं। ऐसे करते हैं कि जैसे डूब रहा हो व्यक्ति और अपने प्राणों को बचाने के लिए जो जाप कर रहा है, अर्थात कुशा के अग्रभाग के नोक जितना भी मन कहीं और ना गया हो, बुद्धि कहीं और ना गई हो, प्राण कहीं और ना बहे हो, इतना फोकस हो गया हो पूरी की पूरी ऊर्जा, उसके बाद जब जाप किया जाता है उसको मंत्र जाप कहते हैं। और वही मंत्र जाप हमको उस ऊंची अवस्था तक ले जाता है। अभी तो प्रारंभ में हम मंत्र जाप तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो करते जाएं, न जाने कब प्रभु की कृपा हो जाए। तो वो जो स्थिति है ऊंची, वो भी धीरे धीरे ही पैदा होती है, एकदम नहीं होती। तो अपने मंत्र जाप का समय बढ़ाएं, मौका मिले मानसिक जाप करें, खाली समय है फिर जाप करें, दिन भर बार बार जाप करते रहें। मन एक लीक बना लेगा, मन उसमें रमने लगेगा। अभी तो बुद्धि में पड़ा था मंत्र, अब मन में आ जाएगा, फिर इंद्रियों में बहेगा, फिर प्राणों में बहेगा। ऐसे बहते बहते मंत्र ही बहेगा, हम नहीं रहेंगे, मंत्र ही रह जाएगा। हरिओम।